राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। कल शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी 15 फरवरी तक होगी। और राजस्व प्रकरणों के निपटान में बेवजह हो रही देरी पर मुख्यमंत्री नाराज, कहा लेट लतीफी की सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाता है, ये बताया। राज्य सरकार भी गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है। आज शहीद दिवस के मौके पर देश भर में सभी शासकीय कार्यालयों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रख राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रख महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य दोनों सदनों की कार्यवाहियों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विस्तार से बजट सत्र की जानकारी दी। पार्टिसिपेट किया, 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा, तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का, और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी। उसमें सब विषय आ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल था, यही हमने उधर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसके बाद दोनों सदनों में पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह हो रही लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेटलतीफी के लिए सीधी जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फरवरी के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों के निपटारे की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, जिसे लेकर शासन द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने पर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर की विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं और विभिन्न योजनाओं के साथ राजस्व संबंधी मामलों पर भी जनता से जानकारी लेते हैं। प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए उनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राज्य की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां ये खरीदी कर रही हैं। अब तक 18,328 क्विंटल मोटे अनाज की खरीदी हो चुकी है, जिनका समर्थन मूल्य 5 करोड़ 60 लाख रुपए है। समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटे अनाज की खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो 30 रुपए प्रति किलो, कुटकी 31 रुपए और रागी 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदे जा रहे हैं। इस वर्ष घोषित पद्म पुरस्कारों में न्यूक्लियर साइंस के वयोवृद्ध शिक्षक प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सूद को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। हालांकि उन्हें यह सम्मान आंध्र प्रदेश राज्य से मिला है, लेकिन वे वर्तमान में भिलाई में निवास कर रहे हैं। 94 वर्षीय प्रोफेसर सूद पिछले 2 दशक से आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में रहते हुए देश की नई पीढ़ी को न्यूक्लियर साइंस पढ़ा रहे थे। देश की 3 पीढ़ी को न्यूक्लियर साइंस पढ़ा चुके प्रोफेसर सूद ने पद्मश्री मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह सम्मान उनके सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। उम्र के इस पड़ाव में भी प्रोफेसर सूद अध्यापन कार्य में लगे हैं। उन्हें न्यूक्लियर साइंस पढ़ाते 67 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी विद्यार्थी उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। वो हमारा विद्यार्थियों के लिए समर्पित होता है, क्योंकि समर्पण में किसी को ग्रहण करने की शक्ति वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देना हमारा बस की बात नहीं है। तो अपने लिए इस तरह का इम्पीटस जो मिलता है वो यही देखते हैं कि सामने वाले के साथ जिसके बात कर रहे हैं उसके कितना उसको पहुंच रहा है। तो समर्पण जो है वो विद्यार्थियों के लिए, अपने सहयोगी कर्मचारियों के लिए है। प्रोफेसर सूद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। यहां उन्होंने भौतिकी विभाग में विभाग प्रमुख का दायित्व भी निभाया। विश्वविद्यालय में पहली न्यूक्लियर रिसर्च लैब स्थापित करवाने का श्रेय उन्हें जाता है, जिसका लाभ आज भी शोधार्थियों को मिल रहा है। 80 के दशक में बीएचयू में उन्होंने पहली कंप्यूटर सुविधा भी उपलब्ध कराई। प्रोफेसर सूद देश विदेश के वैज्ञानिक संस्थानों के मानद सदस्य तथा फेलो भी रहे हैं। रायगढ़ शहर में प्रदेश का एक अनोखा कैफे है, जहां हर तरह के व्यंजन, चाहे वे पारंपरिक हों या साउथ इंडियन या फिर चाइनीज, सभी मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स से तैयार किए जाते हैं। हालांकि ये कैफे पिछले साल मई में खुला था, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद रायगढ़ का ये कैफे पूरे देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। आइए आपको बताते हैं इस कैफे के बारे में। आपको जो भी खाना हो, यहाँ पर हर प्रकार के व्यंजन 5 प्रकार के अनाज से बनाए जाते हैं, जिनमें रागी, बाजरा, कोदो, कुटकी और जवार हैं, और ये सारे अनाज हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21 मई सन 2022 को इस मिलेट्स कैफे का उद्घाटन तब के कलेक्टर भीम सिंह ने किया था। प्रदेश में पहली बार महिला स्व सहायता स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत महिला समिति को इस कैफे को चलाने के लिए डीएमएफ फंड से 10 लाख रुपए की राशि दी गई। तब इसे 7 महिलाएं चलाती थी, जिसके लिए इन्होंने ओडिशा के सुंदरगढ़ से ट्रेनिंग भी ली।
आज भी ये कैफे स्वाद के साथ सेहत चाहने वाले लोगों की पहली पसंद है। इस कैफे की संचालिका रोहानी पटनायक ने मिलेट्स अनाज के फायदे गिनाए और कहा कि सारा अनाज स्थानीय किसानों से खरीदा जाता है। उनका कहना है कि इस कैफे में आने वाले ग्राहक भी यहाँ के व्यंजनों से काफी खुश हैं। हमारे रायगढ़ जिले में कलेक्टर महोदय के द्वारा रागी मिलेट्स मिशन के तहत रागी का एक महत्वाकांक्षी योजना लागू किया गया, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में लड्डू के रूप में दिया जा रहा था पोषण के लिए। तो अपन को इसको ट्रेनिंग के लिए सुंदरगढ़ ले जाया गया था, जहाँ हम लोग वहाँ इडली का नाश्ता दिया गया। जब वो नाश्ता खाए अपन तो अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग सोचे क्यों ना अपने ज़िले में भी चालू करें, और तब से अपन चालू किए। चालू करके अपन कलेक्टर महोदय को टेस्ट कराएं, सर को बहुत पसंद आया और उनके मार्गदर्शन पर मिलेट्स कैफे का संचालन करने के लिए योजना बनाई। कैफे में मौजूद ग्राहकों से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने इस कैफे की तारीफ करते हुए कहा कि व्यंजन तो अच्छे हैं ही, साथ ही रेट भी वाजिब लिए जाते हैं। नहीं बनता यहाँ तो क्या बोलते हैं, चावल मीट का दाल ये सब मिक्स बना के चीला बनाते हैं, जैसे हम लोग पहले खाते थे। वो यहाँ कैफे में मिल जाता है। तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है और यहाँ स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा कुछ मिलता है जो हम लोग घर में खा सकते हैं। तो अब टाइम नहीं रहता तो यहीं आओ, यहाँ अच्छा से खाओ और सेहत के लिए अच्छा है। मिलेट्स मूल रूप से हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। वर्तमान में यदि हम अपना खान पान देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हम स्वाद के लिए खाते हैं जिनसे हमें अपनी सेहत से समझौता करना पड़ता है, लेकिन मोटे अनाजों का उपयोग हमारी सेहत को भी बनाए रखता है और स्वाद भी भरपूर देता है। जरूरत है बस इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की। अब कुछ खबरें जिलों से। कवर्धा पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समितियों से मिलकर जिला स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। इस जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का कल फाइनल मुकाबला, पुरस्कार वितरण और मुख्य अतिथि द्वारा सभी ग्राम खेल समितियों का सम्मान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कबीरधाम पुलिस का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में स्थानीय केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित करने सहित बाउंड्री वॉल मरम्मत करने की स्वीकृति दी है। बैठक में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में दर्ज बच्चों की संख्या और स्टाफ के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के नए भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। रायपुर से पहुंची एनआईए की टीम ने बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र से टेकुलगुड़े मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला माओवादी मड़काम होंगी उड़ता मल्ला पामेड़ थाना की निवासी है। गिरफ्तार महिला माओवादी को एनआईए ने जगदलपुर कोर्ट में पेश कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। कल शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी 15 फरवरी तक होगी। और राजस्व प्रकरणों के निपटान में बेवजह हो रही देरी पर मुख्यमंत्री नाराज, कहा लेट लतीफी की सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।